की जय। श्री राधा का दक्षिण भाव से श्री कृष्ण को सुख देना। विहार वन में श्री कृष्ण के नृत्य की परीक्षा ली। दाऊ ने यक्षिणी मारी। मान भाव से कहते हैं कि स्नेह में चित्त की द्रवता प्रगाढ़ हो तब स्नेह की मधुरता का विशेष भाव। रसास्वादन लेने के लिए दक्षिण भाव का परित्याग कर वाम भाव उल्टी तरह से उसकी सृष्टि होती है। दक्षिण भाव यानी सीधे सीधे प्रेतम को समर्पित होना। वाम भाव यानी सीधी तरह प्रेम न करके प्रयास करके रूठ के ना में हाँ के भावों में प्रेम करना, सुख देना। नकारात्मक भाव में स्नेह का माधुर्य रस अधिक प्राप्त होता है, इसलिए श्री राधिका जी का वाम भाव ही प्रसिद्ध है। इसी कारण वे गर्वीली मान्य कही गई हैं और श्री कृष्ण को वही भाव सर्वाधिक सुखकर है। लेकिन श्री राधा जी में अश्लील नायिका उचित भाव भी विद्यमान है। अतः कभी विशेष स्थिति में यहाँ दक्षिण नायिका उचित भाव को प्रकाश कर किशोरी जी ने श्री कृष्ण को आनंदित किया था, इसलिए उस गांव का नाम दक्षिण ग्राम हुआ। और किसी समय दाऊ जी ने श्री कृष्ण विलास में बाधा देने वाली एक यक्षिणी का वध किया था, इसलिए इसे दक्षिण या दक्षिण ग्राम भी कहते हैं। यहाँ बलभद्र कुंड तथा मंदिर भी है। कथा है कि एक बार श्री कृष्ण दाऊ सखाओं के संग बहुलावन में गौचारण के लिए आए। गायों को घास चरने के लिए छोड़ के आपस में खेलने लगे। श्री कृष्ण मनसुखा के कान में कुछ कह के खिसक गए, क्योंकि पास के ही स्थान में थोड़ी दूर पे वन्य कुंज में श्री राधा सखियों के संग आने वाली थी। यह स्थान पोष गांव के समीप था। श्री राधा जो सखियों के संग निकुंज में कब से श्याम का इंतजार कर रही थी, श्याम सुंदर पहुंच गए। ललिता कहती, प्यारे आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? विशाखा कहती हैं कि सखे क्या ये वन स्थान पता नहीं था जो ढूंढने में देर लगी? कन्हैया कहते हैं, सखी ये तो मेरा बचपन का जाना पहचाना स्थान है, इस स्थान को कैसे भूलूंगा? राधा कहती है, ऐसी कौन सी बात हुई जो इस स्थान को भूल नहीं सकते प्यारे? माधव कहते, प्यारी यहाँ मेरे गुरु रहते हैं। ललिता कहती, तुम्हारे और गुरु? विशाखा कहते, किस बात के गुरु, कब गुरु बनाया? कन्हैया कहते, सखी वे तो मेरे नृत्य गुरु हैं, मैंने उन्हीं से नृत्य सीखा है। ललिता कहती, प्यारे तुम कितना भी अच्छा नाच लो, परंतु हमारी किशोरी जी के सामने परीक्षा दो तब हम माने। हमने तो आज तक तुम्हें नाचते नहीं देखा, हम कैसे माने? राधा जो कहती है, हाँ प्यारे आज नाच करके दिखाओ तो हम जाने। कन्हैया कहते हैं, अपने नृत्य कला की परीक्षा देने के लिए मैं तैयार हूँ। राधा जी सखियों ने साज बाज लेके संगीत गाना शुरू किया। सितार तबला मृदंग आदि बजने लगे। पग घुंघरू बांध कान्हा नाचे रे, पग घुंघरू बांध कान्हा नाचे रे। ऐसे नाचे डोल धरती गगन सारे। राधा गाई राग रागिनी, सखिया ताल बजावी रे। पग घुंघरू हो पग घुंघरू बांध कान्हा नाचे रे। चाल चले मतवारी कान्हा, चाल चले मतवारी कान्हा। सारे गम पधनि सगानि प रे गा। होश नहीं तन मन का रे, पग घुंघरू बांध कान्हा नाचे रे। कन्हैया ने ऐसा नृत्य किया क्योंकि ललित माधुरी नृत्य छवि देख के सखिया प्रेमोन्माद में भर गई और मूर्छित हो गई। राधा क्रुश से लिपट गई। यही राधा का दक्षिण भाव। कन्हैया कहते, राधा को संग लेके पास में दूसरे निकुंज में पहुंच गए। दोनों युगल प्रेम मस्ती में वहां विराजमान थे। वहां दाऊ श्रीदामा मनसुखाद बादो मस्त थे। उसी समय उस वृक्ष पर एक तोता मैना आके बैठ गए। मनसुखा कहता, अरे सुख सारिका कहां से आ रहे हो? सुख कहता है कि पास के निकुंज से आ रहा हूं। श्रीदामा पास के निकुंज में जहां राधे श्याम बैठे हैं, श्रीदामा सुन के शर्मा गया। दाऊ मुस्कुराने लगे। मनसुखा, श्री राधे सुंदर है या श्री कृष्ण? सुख कहता है कि मेरे श्री कृष्ण मदन मोहन है। सारिका कहती है, हाँ जब तक मेरी राधा उनके वाम भाग में है तब तक वो मदन मोहन है, नहीं तो केवल मदन है। शुक कहता, मेरे कन्हैया ने अनेक राक्षस मारे। सारिका कहती है, मेरी राधा ने उनमें शक्ति का संचार किया, अन्यथा वो नहीं मार सकते थे राक्षसों को।
शुक कहता है मेरे कृष्ण के अधीन जगत है। सारिका कहती मेरी राधा उनके जीवन की जीवन है। शुक कहता मेरे कृष्ण के सिर पर मोर पंख है। सारिका कहती क्योंकि मेरी राधा का नाम उसमें अंकित है। शुक कहता है मेरे कृष्ण के सिर पर बाईं ओर झुका हुआ मोर पंख है। सारिका कहती क्योंकि वह मेरी राधा के चरणों में झुकना चाहते हैं। शुक कहता वृद्धा कलह की आवश्यकता नहीं, इन्हें हम दोनों मिलकर युगल किशोर का गुणगान सुनाते हैं। सारिका कहती है मुझे स्वीकार है। शुक सारिका राधे श्याम के गुणगान गाते हैं। बोलो जुगल सरकार की जय। सब सखा दाऊ उस भजन में मस्त हो गए, भाव विभोर हो गए, रोम रोम पुलकित हो गए। अश्रु जल बह रहा था। उसी वक्त गर्जन और चीख सुनी। सबने देखा है कि यक्षिणी जा रही थी। मनसुखा कहता है कौन है, किधर जा रही है? श्री दामा कहता है दाऊ कहीं कृष्ण के लिए कंस ने तो नहीं भेजी? दाऊ कहता है मनसुखा कृष्ण कहाँ है? मनसुखा कहता तोष गांव के समीप निकुंज में महापराक्रमी दाऊ ने यक्षिणी के पीछे दौड़ लगाई। सखा भी पीछे दौड़े। वहां सखियों ने नेत्र खोले और राधेश्याम को न देख के व्याकुल होकर निकुंज में ढूंढने लगे। यक्षिणी ने सखियों को देखा कि श्याम कहाँ, राधे कहाँ, ये बातें और पुकार सुनी। वो कंस की भेजी आई थी, भयंकर आवाज कर सखियों को सताने डराने लगी और सखियों से पूछती बताओ तुम्हारे राधेश्याम कहाँ है? नहीं बताओगे तो कच्चा चबा जाऊंगी। सखियां भय के मारे कांपने लगी, चीखने लगी। दाऊ को आया देख उनके पीछे छुप गई। दाऊ बचाओ, बलदाऊ बचाओ। दाऊ कहते ललता राधेश्याम कहाँ है? ललता जो कहती यहीं कहीं निकुंज में है। दाऊ और यक्षिणी का महाभयंकर युद्ध हुआ। सखा सखी देख के दंग रह गए और दाऊ ने पल भर में उस यक्षिणी को मार गिराया। सखा सखी जय जयकार करने लगे। बोलो बलदाऊ जी की जय, दाऊ भैया की जय। जय जयकारों की आवाज सुन के राधेश्याम चमके। दाऊ की जयकार हुई। अवश्य कोई राक्षस राक्षसी आया और दाऊ ने उन्हें मारा। दाऊ यक्षिणी को मार के तुरंत बहुलावन में गौ के पास चले गए, क्योंकि श्याम बाहर आएंगे तो मुझे देख के लज्जित हो जाएंगे और वो सबके सामने श्याम को लज्जित नहीं करना चाहते थे। श्री राधा कृष्ण शोर शांत होते कुंज से बाहर आए। सखियां उन्हें लिपट गई, सारी बात बताई। राधा सखियों के संग जावट चली गई। श्री कृष्ण सखाओं के मध्य सखाओं ने दाऊ के महापराक्रम की बात सुनाई। कृष्ण दाऊ ने नजर मिलाई, मुस्कुराए। संध्या को नंदगांव प्रयाण किया। ब्रजवासियों को दर्शन देकर सुखी किया। यक्षिणी को मारने की कथा मैया बाबा रोहिणी मैया को सुनाई। रात्रि में भोजन किया और शयन किया।